सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह हर रोज की मेहनत और लगातार अनुशासन से बनती है और आज की परेशानी कल की आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। और रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जो इंसान आगे लगातार बढ़ता रहता है वह आखिर में अपनी मंजिल जरूर हासिल करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट का जुलाई 2026 कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीज़ों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आप जुलाई के महीना में साथ दे रहा है नहीं साथ दे रहा है, और आपका काम कैसा चलेगा, व्यापार कैसा चलेगा, इनकम कैसा होगा और इनकम के साथ साथ सेविंग्स कैसा होगा जुलाई के महीना में। इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मेष लग्न का जून 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको जुलाई के महीना में कौन कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ परिणाम ला रही हैं, यानी कि जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको जुलाई के महीना में अवॉइड करना है इसके बारे में मैं बताऊंगा, और कौन कौन से उपाय जुलाई के महीना में आप करें जिससे कि आपको जुलाई के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेष लग्न वालों के जुलाई 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार कुंडली बनी हुई है और देखिए यहाँ पे एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, उसको लग्न भाव कहते हैं और उस भाव पे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और भी समझाना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग उस भाव में चले जाएगा, यानी कि जब मैं आपके लग्न पे बात कर रहा हूं तो वो मार्किंग आपके लग्न पे है, जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में चला जाएगा, फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में चला जाएगा। वैसे ही करके जब मैं आपको 12वें भाव तक जो समझाऊंगा वो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु शुक्र और बुध आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और अगर गोचर की बात करें तो जुलाई के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला ग्रह जो है वो है शुक्र जो कि आपके चौथे भाव यानी कि कर्क राशि में जो विराजमान है, उनका गोचर 4 जुलाई को आपके 5वें भाव यानी कि सिंह राशि में होगा। दूसरा ग्रह जो है वो है बुध ग्रह जो कि आपके चौथे भाव और कर्क राशि में जो विराजमान है, वे वक्री होकर के आपके तीसरे भाव में 7 जुलाई को गोचर कर रहे हैं, यानी कि अपने घर में ही गोचर कर रहे हैं। जो मिथुन राशि है ना, मिथुन राशि में बुध का गोचर हो रहा है। और तीसरा जो गोचर होगा वो होगा सूर्य जो कि आपके तीसरे भाव और मिथुन राशि में जो विराजमान है, वे कर्क राशि में 16 जुलाई को गोचर करेंगे। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं ना, तो लग्न पे आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके लग्न के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है 21 जून से, और पूरे जुलाई के महीना आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो 21 जून से आपने नोटिस किया होगा आपके सेविंग्स को लेकर के आपका फोकस रह रहा है, परिवार के सदस्य को लेकर के आपका फोकस रह रहा है। और अब आपका दूसरा भाव समझ लेते हैं जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, मंगल दूसरे भाव में जब 21 जून से विराजमान हो गए तो 21 जून से एक चीज का आपको ध्यान देना है,
वाणी पे नियंत्रण रखना है, जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, कुछ ऐसा नहीं बोल देना है जो किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आप कुछ ना कुछ ऐसा कटु वाणी बोलेंगे जिससे कि चीजें बिगड़ सकती हैं, तो इस चीज का आप ध्यान दें। हालांकि शनिदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो छोटे मोटे पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मनमुटाव से बचिए। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके चौथे भाव में विराजमान हैं 3 जुलाई तक। तो 3 जुलाई तक जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बिचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और 4 जुलाई से जब शुक्र आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो 4 जुलाई से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। बुध आपके तीसरे भाव में 7 जुलाई तक विराजमान रहेंगे, और बुध जब आपके तीसरे भाव में 7 जुलाई को विराजमान होंगे तो वे वक्री हो जाएंगे। हालांकि देखिए शुरुआत के 6 दिन के लिए बुध आपके चौथे भाव में विराजमान रह रहे हैं, तो आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी माता से आपको हिम्मत मिलेगा। और जब 7 जुलाई को बुध आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। और अगर आपके कोई काम के लिए भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ को अवॉइड मत कीजिएगा, भाग दौड़ जरूर कीजिएगा 7 जुलाई से, उसमें भी आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और सूर्य आपके तीसरे भाव में 15 जुलाई तक विराजमान है, तो 15 जुलाई तक आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपको बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा, आपके शत्रु कॉम्पिटिटर से आपको हिम्मत मिलेगा। हालांकि यहाँ पे 7 जुलाई से अपने छोटे भाई बहन से किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे छोटे भाई बहन से छोटे मोटे विवाद होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचें। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। गुरु, शुक्र और बुध आपके चौथे भाव में विराजमान है, और सूर्य 16 जुलाई को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे। और गुरु द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण रहेगा पूरे जुलाई के महीना में। देखिए जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के रियल एस्टेट से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, यानी कि घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम को लेकर के आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा, आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे घर वाहन को लेकर के, माता को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे जुलाई के महीना में, और सुख संबंधी चीजों को लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। और शुक्र भी आपके चौथे भाव में 3 जुलाई तक विराजमान है, और शुक्र जो है, शुक्र आपके दूसरे और आपके 7वें भाव के स्वामी है, जो कि चौथे भाव में 3 जुलाई तक विराजमान है। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और बुध चौथे भाव में 6 जुलाई तक विराजमान रहेंगे, और बुध जो है, बुध आपके तीसरे और 6वें भाव के स्वामी हैं, जो कि चौथे भाव में 6 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। तो माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें 6 जुलाई तक, यहाँ माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि देखिए घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं, यानी कि घर वाहन को लेकर के छोटे मोटे खर्चे आपके होने वाले हैं 6 जुलाई तक। और जब चंद्रमा 15 और 16 तारीख को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो आपको माता का आपके सुख अच्छा दिलाएंगे, घर वाहन का सुख आपको अच्छा दिलाएंगे। अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है, और शुक्र 4 जुलाई को विराजमान होंगे, और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं, आपके तीसरे भाव में विराजमान है। केतु आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो आपके बच्चे हो गए, या फिर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करना मुश्किल जा रहा है। वे बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पढ़ाई में अगर वे मेहनत करेंगे तो उनका भाग्य 100% उनका 15 जुलाई तक तो अच्छा साथ देने वाला है। और 16 जुलाई से जब सूर्य आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो सूर्य द्वारा भी आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन भी लगेगा, फोकस भी बढ़ेगा।
लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं या पढ़ाई की जगह पे जा रहे हैं, वहां पे छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। विवाद से बचिएगा, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, अनवांटेड विवाद में ना पड़े। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम में वे जो मेहनत करेंगे उससे 100% उनका भाग्य भी अच्छा साथ देने वाला है। पर मेहनत करना है, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप मेहनत करेंगे। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी 16 जुलाई से देखने मिलेगा। हालांकि शुक्र जब 4 जुलाई को आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो अपोजिट सेक्स को लेकर के आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। पढ़ाई पे ध्यान देना है, डेविएशन से बचना है। हालांकि शुक्र जो है, शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 4 जुलाई से। तो एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में तो बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, यहाँ पे लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अब आपके 6वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। और आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके 4थे भाव में विराजमान है। शनिदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर कम होंगे। हालांकि जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके काम में उनको बढ़ोतरी निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। और जब 7 जुलाई को वक्री होकर के बुध तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो काम के लिए भाग दौड़ करने मिलेगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके 4थे भाव में 3 जुलाई तक विराजमान है। और 7वां भाव आपके स्पाउस या भागीदार का होता है, तो आपके स्पाउस या भागीदार का सुख आपको निश्चित तौर पर अच्छा मिलेगा 3 जुलाई तक। और 4 जुलाई से अगर आप प्रेम विवाह से संबंधित अपना बात बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय भी बन रहा है। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। पर दूसरी ओर जुलाई के महीना में उनके स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिवनेस भी रहेगा, किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और वे अपने काम को लेकर के मेहनती भी रहेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपको छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है पूरे जुलाई के महीना में, तो चोट पाट से बचें। और अब आपके 9वें भाव को अगर समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है। और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 4थे भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए, पहली चीज तो ये समझना है, शनिदेव पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था, उसमें कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने के लिए 2 जून 2026 से मिला होगा। हालांकि 9वां भाव जो होता है वो भाग्य का होता है, तो आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिले भी आप कभी कभी महसूस करेंगे। और 9वां भाव आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है, तो उनके स्वभाव में थोड़ा वे एग्रेसिव रहेंगे, विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद और छोटे मोटे मनमुटाव दोनों से बचिएगा। लेकिन जो भी लोग घर वाहन नया लेने का सोच रहे हैं, उनका भाग्य 100% उनका साथ देने वाला है पूरे जुलाई के महीना में। और अब आपका 10वां भाव समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके चंद्रमा 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पूरे जुलाई के महीना पड़ेगी।
शुक्र की दृष्टि 3 जुलाई तक पड़ेगी, बुध की दृष्टि 6 जुलाई तक पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि 16 जुलाई से आपके 10वें भाव में पड़ेगी। देखिए, करंट जॉब में आप हैं तो आपको शुभ परिणाम 100% देखने मिलेगा। अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो भी आपके लिए शुभ परिणाम आपको देखने मिलेगा। और अगर आप आपके ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो भी आपको शुभ परिणाम पूरे जुलाई का महीना मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपके बॉस और पिता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और अगर आप कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो 16 जुलाई से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। अगर ऑफिस में कोई काम अटक रहा है ना, तो अगर कोई लेडीज की मदद आप ले सकते हैं ना, तो 3 जुलाई तक लेडीज की मदद लें और आपके काम को लेकर के आप समझदारी और बुद्धिमानी से निर्णय भी पूरे जुलाई का महीना लेने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, बॉस के साथ छोटे मोटे विवाद भी होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचिएगा। और अगर आप आपके ऑफिस को रेनोवेट कराना चाह रहे हैं तो भी पूरे जुलाई का महीना आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। आपके बॉस और पिता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे पूरे जुलाई के महीना में। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। राहु आपके 11वें भाव में विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। राहु आपके 11वें भाव में विराजमान है तो आपके इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, पैसे की अगर मैं बात करूं तो पैसे आ रहे हैं, पर जिस तरीके से आ रहे हैं उसी तरीके से जा रहे हैं, सेविंग्स नहीं हो पा रहा है। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। देखिए, पहली चीज तो ये, शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था उसमें आपको 100% सुधार देखने के लिए पूरे जुलाई का महीना मिलने वाला है। यानी कि जो सेविंग्स आपका अनवांटेड टूट रहा था उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। आपके मामा मौसी से छोटे मोटे मन मुटाव हो रहे थे, उसमें सुधार देखने मिलेगा। भाग्य की बात करूं, भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके खर्चे कुछ ना कुछ बढ़ने वाले हैं, तो खर्चों को पूरे जुलाई के महीना थोड़ा सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि अनवांटेड खर्चे बढ़ेंगे। हेल्थ पे ध्यान दें, दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। स्किन में ड्राइनेस होने की समस्या आपको थोड़ी बहुत हो सकती है, तो कहीं भी अगर धूप में निकल रहे हैं तो थोड़ा सनस्क्रीन लगा करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके घर वाहन को लेकर के, माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे जुलाई के महीना में। और सुख संबंधित चीज़ों को लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे जुलाई के महीना में। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, जुलाई का महीना, देखिए, काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, इनकम में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, पर पैसा आएगा और जाएगा, पैसा टिकने वाला नहीं है। तो पैसे को सोच समझ के खर्च करें, अनवांटेड खर्चे से बचें और अपने हेल्थ पे ध्यान दें। दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं जुलाई के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 से 3 तारीख, 8 से 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 से 23 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है। ओम गणपते नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाना है। और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और नीडी पीपल की मदद अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।